ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 के 3 क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, तो आज हम इसके बच्चे हुए 2 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है BE and CF are two equal latitudes of a triangle ABC. BE and CF are two equal latitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence, prove that triangle ABC is an isosceles triangle. ABC अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाना है तो उसका ये मतलब हुआ कि AB इक्वल टू क्या दिखा दे, यानी कि कोई भी दो साइड अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि ABC क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो यानी कि मैं AB इक्वल टू AC प्रूफ करना चाहूँगा। गिवन वाला पार्ट अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC BE परपेंडिकुलर AC CF परपेंडिकुलर AB एंड BE इक्वल टू CF। इतनी सारी बातें हमें पता है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि AB इक्वल टू क्या होगा, AC होगा, तभी तो आप कहोगे ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ कम टू प्रूफ। देखो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल BEC एंड CFB, इन दो ट्राइंगल्स को ले रहा हूँ। कौन कौन से? BEC यानी कि ये पूरा ट्राइंगल और CFB यानी कि ये पूरा ट्राइंगल। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है देखिए, BC इक्वल टू BC तो दोनों का कॉमन है, एंड एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी पता है, एंड BE इक्वल टू CF ये गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि इस BFC में इसके सामने यानी कि 90 के सामने हाइपोटेनियस, और इस ट्राइंगल में भी 90 के सामने हाइपोटेनियस, दोनों सेम है। BC एक 90 और ये साइड दोनों की आपस में इक्वल, तो RHS से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। अब जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुए, इस BEC का एंगल C और CFB का एंगल B दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। और जैसे ही एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हुआ, एंगल B के सामने की अपोजिट साइड AC और एंगल C के सामने की अपोजिट साइड AB, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? साइड अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये वाली बात आप खुद से लिख लेना। ठीक है, थोड़ा साइड अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। तो जैसे ही AC इक्वल टू AB आया तो मैं कह सकता हूँ ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये बात कही जा सकती है। बात समझना क्या किया, BEC और CFB को RHS से प्रूव किया कॉन्ग्रुएंट। BC कॉमन था, ये इक्वल थे, और एक 90 था, और यहाँ से CPCT से एंगल B को एंगल C आया, और इनकी अपोजिट साइड्स AC और AB क्या हो गए, इक्वल। इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC and draw AB perpendicular BC, AP perpendicular BC. Show that angle B is equal to angle C. आपको ये दिखाना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C है। तो कुछ नहीं करेंगे, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हो तो बाई CPCT अपने अभी एंगल B इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल C अब आ जाएगा। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जाए, AP कॉमन है, AP के सामने की साइड मीन्स एक 90 डिग्री भी है, एक साइड भी है, और एक हाइपोटेनस चाहिए,
तो 90 के सामने AB, इस 90 के सामने AC, ये दोनों आपस में इक्वल हैं ही। तो यूजिंग RHS दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बाई CP3 एंगल B इक्वल टू एंगल C, और यही शो करना था। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, सीधे प्रूफ पे आ रहा हूँ। ठीक है, आप गिवन टू प्रूफ लिख लेंगे। प्रूफ में क्या होगा, AP इक्वल टू AP कॉमन, सॉरी, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि AB इक्वल टू AP तो कॉमन है, एंड एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC इज इक्वल टू 90, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, एंड AB इक्वल टू AC ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल APC के बाई RHS, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा बाई CPCT, और यही आपको प्रूव भी करना था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। ठीक है, अभी चैप्टर ख़त्म होता है, एक्सरसाइज ख़त्म होती है, सॉरी। बात करते हैं कुछ थ्योरम्स की, बात करते हैं थ्योरम की। ठीक है, थ्योरम है 7.6, इफ़ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर। ठीक है, ऐसा होगा, अगर आप इस बात को समझें तो ऐसा तो होगा ही। लेकिन अब यहाँ पर को थ्योरम है तो हम इसको प्रूफ करने की ओर चलते हैं। ठीक है, कैसे प्रूफ किया जाए इस बात को। वैसे ये बात एक तरह का थ्योरम का मतलब है कि वो चीज़ प्रूफ है। ठीक है, मतलब एक्सियम और पोस्टुलेट की हेल्प से ही थ्योरम्स बनती हैं, मतलब वो अपने आप में क्या है, प्रूफ है। लेकिन उसका हम प्रूफ लेके आएंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, इसने कहा इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, तो हम भी मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है जिसमें AC साइड बड़ी मान लेते हैं। ठीक है, दो अनइक्वल है तो ऑब्वियस है कोई एक छोटा एक बड़ा होगा, तो मान लेते हैं कि AC बड़ा है AB से। ठीक है, AC बड़ा है AB से। अब हमको दिखाना क्या है कि अगर AC बड़ा है तो AC के अपोजिट में जो एंगल भी होगा ये भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, किससे बड़ा होगा, इसके अपोजिट एंगल से, यानी कि अगर दो साइड से अनइक्वल हैं तो जो बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, किससे, छोटी साइड के अपोजिट के एंगल से, अपोजिट एंगल से। ठीक है, यानी कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C होगा, ये हमको पता है। तो एक काम करते हैं। ठीक है, एक AC में एक पॉइंट D, AC में कोई पॉइंट D मार्क कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से कि जिससे AB और AD आपस में इक्वल हो जाएं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर कोई बात आपको लग नहीं रही होगी कि इक्वल हैं, लेकिन हम इस बात को मानते हुए चलेंगे। ठीक है, एंड जॉइन BD, मैं बताऊंगा इसको क्या लिखना है। ठीक है, तब बात समझ में आएगी। ठीक है, हमने कहा टेक अ पॉइंट D on AC such that AB equal to AD। ठीक है, AB इक्वल टू AD एंड जॉइन BD। हमने कहा D एक ऐसा पॉइंट लिया इसी में जिससे AB इक्वल टू AD हो जाए। ठीक है, और BD को ज्वाइन कर दिया। अब देखो AB इक्वल टू AD हो अगर हो, हालांकि फिगर को देख के लग नहीं रहा है लेकिन हम मानते हुए चल रहे हैं, AB इक्वल टू AD हो गया है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल होंगे। कौन से एंगल, ABD इज इक्वल टू एंगल ADB। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल ABD इक्वल टू एंगल ADB हो जाएगा। अगर आप देखें कि जो ट्राइंगल BDC है, इसमें इस ट्राइंगल BDC में ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा।
तो ये अगर एक्सट्रीम एंगल का काम करेगा तो ऑब्वियस है एंगल ए डी बी जो होगा ये क्या होता है, अपोजिट टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों ही एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ए डी बी जो है ग्रेटर देन होगा किससे, ए सी बी से, ठीक है। और ए डी बी तो किसके इक्वल है, एंगल ए बी डी के। तो एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, but we know that angle ABC is greater than angle ABD, ठीक है। क्या बात कही मैंने कि एंगल ABC यानी कि ये पूरा एंगल किससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ABD, तो ऑब्वियस है कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूल लग रहा होगा, ठीक है, समझना, नॉर्मल सी बात है कि हमने कहा ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक हो गया। और इस ट्राइंगल BDC के लिए ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, तो ऑब्वियस है ये जो एंगल होगा वो इससे भी बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। तो हमने कहा इससे बड़ा होगा, ले लिया, इस वाली बात को हमने लेके रख लिया क्योंकि इस वाली बात का भी ज़्यादा काम नहीं है। तो हमने कहा एंगल ADB जो है वो एंगल ACB से बड़ा होगा, यानी कि एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल ACB। अब अगर ADB बड़ा है ACB से और ADB तो किसके इक्वल है, ABD के, तो ABD भी बड़ा होगा ACB से। तो ABD भी बड़ा होगा किससे, ACB से, ठीक है। अब समझना कि ABD किससे बड़ा है, ACB से बड़ा है। और ऑब्वियस है कि ये जो एंगल है एंगल ABC, ये पूरा एंगल ये किससे बड़ा होगा, इस छोटे वाले एंगल से बड़ा ही होगा। तो हम जानते हैं कि एंगल ABC किससे बड़ा होगा, एंगल ABD से बड़ा होगा। अब समझना कि अगर ABD ACB से बड़ा है, ABD अगर ACB से बड़ा है और ABC अगर ABD से बड़ा है, मीन्स कि जैसे ये जो एंगल है ये एंगल ABD is greater than angle ACB and angle ABC is greater than angle ABD, then angle ABC is greater than angle ACB। थोड़ा सा यहाँ पर को आप लोगों को कॉम्प्लिकेट लग सकता है, तो इसको आप ऐसे समझो कि x is greater than y, okay, and there is one more angle Z which is greater than x, तो it must be Z is greater than y, कि अगर x y से बड़ा है, ठीक है, और z x से भी बड़ा है, तो ऑब्वियस है z y से तो बड़ा होगा ही। तो वैसा ही यहाँ पर भी कहा ABD अगर ACB से बड़ा है और ABC अगर ABD से बड़ा है, तो मस्ट भी ABC किससे बड़ा होगा, ACB से बड़ा होगा। तो इस बात को समझो, ABC किससे बड़ा होगा, ACB से बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं, और हमने कौन सी साइड बड़ी ली थी, ये AC बड़ी ली थी, और AC के अपोजिट का एंगल भी बड़ा आ गया किससे, एंगल C से। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। तो ये बात प्रूफ हो गई कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, if two sides of a triangle are unequal, then the angle opposite to the larger side is larger। मतलब बड़ी साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, जो छोटी साइड के अपोजिट का एंगल होगा उससे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझना, बार बार अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा यहीं पर को इन 3 लाइन में ये दिक्कत करेगा ये थ्योरम, अदरवाइज थ्योरम में ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। ये कहता है इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है। अब ये इसने वैसा ही कुछ कह दिया, ठीक है, सेम क्वेश्चन मीन्स सेम थ्योरम जो इससे पहले हमने थ्योरम देखी उसका ठीक क्या अपोजिट है। तो इसको आप एक बार खुद से देखिएगा, ठीक है, कि कैसे बन सकता है।
ठीक उसका अपोजिट है। ठीक है, वहाँ पर हमने कहा इन एनी ट्राइंगल अगर कोई दो साइड्स अनइक्वल हैं तो अपोजिट बड़ी साइड के अपोजिट का एंगल बड़ा होगा। यहाँ पर इसने कह दिया कि अगर जो बड़ा एंगल है उसके अपोजिट की जो साइड होगी वो बड़ी होगी। ठीक, जस्ट उल्टा है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 7.8। इसको आप एक बार कोशिश करना खुद से प्रूव करने की, अगर नहीं पॉसिबल होगा तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, थ्योरम 7.8 देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, ये तो होगा, ये तो मतलब इसने एक स्टेटमेंट दिया है जो हर जगह क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसको हम एक बार क्या करते हैं, प्रूव भी कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ट्राइंगल ले लिया हमने ABC। ठीक है, और हमको ये प्रूफ करना है कि AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। AC plus BC is greater than AB। The sum of any two side of a triangle is greater than the third side। कुछ भी ले लो आप। ठीक है, अभी हम AC plus BC is greater than AB ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इस तरह से लिखा है तो AC plus BC इसके लिए, तो आप इसको ले और यहाँ के लिए ले लो। लेकिन फिगर जो हमने आगे ड्रॉ करना है वो इसके लिए अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। AC plus BC is greater than AB। तो एक छोटा सा काम करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इसको दिखाने के लिए इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सटेंड करेंगे D तक। ठीक है, और यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब वो एक्सटेंड भी कुछ ऐसे किया कि CD और AB आपस में इक्वल हो जाएं। CD और AB आपस में इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं गिवन में क्या लिखा हमने, ABC इज अ ट्राइंगल। ठीक है, टू प्रूव AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB, ये हमको प्रूव करना है। तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। एक्सटेंड AC to D such that CD equal to BC, such that CD equal to BC। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पे। तो CD equal to BC अगर है तो ऑब्वियस है कि CD equal to BC तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से एंगल CDB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल CBD के। ठीक है, ओके, CDB इज इक्वल टू CBD हमने कहा। अब इतना तो हम जानते हैं कि वी नो दैट एंगल ABD इज ग्रेटर देन, ये जो एंगल होगा ये पूरा एंगल होगा ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, एंगल ABD इज ग्रेटर देन एंगल CBD के। और अगर CBD से बड़ा है तो ऑब्वियस है इससे भी बड़ा होगा। तो एंगल ABD इज ग्रेटर देन एंगल CDB के। ठीक है, ऐसा होगा, ABD बड़ा होगा CDB से। अब अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ABD अगर CDB से बड़ा है तो इस एंगल के अपोजिट की जो साइड होगी वो भी बड़ी होगी, क्योंकि अभी जो थ्योरम पड़ी थी, ठीक है, कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो यानी कि ये जो एंगल है, एंगल ABD,
इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, पूरी AD, ये बड़ी होगी किससे, CDB के जो अपोजिट में है कौन सी, AB, इससे। और AD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AC प्लस CD, AC प्लस CD इज ग्रेटर देन AB। और CD को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC, क्योंकि हमने इसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया था। AC प्लस CD इज ग्रेटर देन, सॉरी CD की जगह क्या लिख देंगे, BC इज ग्रेटर देन AB। तो यही बात आपको प्रूव करनी थी, AC प्लस BC इज ग्रेटर देन क्या होगा, AB। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, हमने क्या किया, पहले एक ट्रायंगल लिया, AC को एक्सटेंड किया D तक, सच दैट CD इक्वल टू क्या हो जाए, AB, और ज्वाइन कर दिया BD को। फिर हमने कहा अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल CBD इक्वल टू एंगल CDB। ठीक है, ये हमने पहली बात कही। फिर हमने कहा कि ये ऑब्वियस था कि जैसे हम जानते हैं कि भाई ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल से तो बड़ा ही होगा, तो एंगल ABD इज ग्रेटर देन एंगल CBD। और अगर इससे बड़ा है तो इससे भी बड़ा होगा क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यानी कि एंगल ABD इज ग्रेटर देन एंगल CDB। और अगर दो एंगल्स अनइक्वल हैं तो उसमें हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स भी बड़ी होगी, तो यानी कि ABD अगर बड़ा है इससे, किससे, CDB से, तो ABD के अपोजिट में जो साइड्स है यानी कि कौन सी, AD, वो बड़ी होगी इस CDB के जो अपोजिट में होगी कौन सी, AB। तो AD इज ग्रेटर देन AB, तो AD को हम लिख सकते हैं AC प्लस CD इज ग्रेटर देन AB। तो CD को लिख सकते हैं BC, तो AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। यही बात हमको प्रूव करनी थी कि इन एनी द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। ठीक है, तो ये हमने थ्योरम्स देख ली। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है।